प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा बड़ाई प्रशंसा तारीफ करते हैं कि प्रभु हम सबको एक नया दिन, एक नई सुबह दिया और अपने आशीष, अपने मसा, अपने अभिषेक से भरा है। और हम सबको बीते समय, बीते दिनों में हर दुख, परेशानी, समस्याओं से बचा कर रखा। जितने भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, प्रभु उन सभी को आशीष दे। और जितने लोग नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और जब कलीसिया लाइव हो तो आप सभी लोग परमेश्वर की महिमा के लिए आप जुड़े। आज का वचन, हम परमेश्वर के वचन को लेके आ रहे हैं और इस वचन को आप पूरा सुने, स्किप न करें। और वचन जब आप सुन ले तो किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर भी करें। तो आइए आज का वचन की तरफ हम चलते हैं। आज का वचन है निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय का 25 वचन, जिसमें परमेश्वर कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को, इस वचन को अपने मन हृदय में बसाते हैं तो परमेश्वर की इस आज्ञाओं को भी आप मानेंगे। परमेश्वर का जैसा वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। यदि आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, तो आपका मन कभी इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, संसार की ओर नहीं जाना चाहिए। आपका मन परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। वह कहता है कि आप उसी की महिमा करो, उसी की उपासना करो, उसी की स्तुति करो। यदि आप ऐसा करते हो तो आपके जीवन से तेरे जल, अन्न जल, जो आपका खेत खलियान है, उस पर आपको आशीष मिलेगी। आपके बीच में जो रोग है, जो बीमारी है, जिसे आप वर्षों से परेशान हैं, आप उससे चंगा नहीं हो पा रहे, आप उससे बाहर नहीं जा पा रहे, परमेश्वर आपको उस रोगों को बाहर निकाल देगा आपके जीवन से। परमेश्वर का ये वादा है हमारे बाइबल के इस वचन के द्वारा। जो वचन परमेश्वर ने हम सबको दिया है, इस वचन में परमेश्वर ने हमसे बहुत से वादे किए और हर एक वादा, हर एक वाचा पर परमेश्वर खरा है। मनुष्य अपने वाचे से, अपने वचन से बदल सकता है, परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर बदलता ही नहीं। परमेश्वर युगानुयुग एक सा है। वो आदि में जैसा था वैसा ही आज भी है, वैसा अनंत में भी रहेगा। वह आदि है, वह अनंत है, वह अल्फा है, वह ओमेगा है। वह कभी पलट नहीं सकता, कभी बदल नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर जो अपने वचन में कहता है वह करता है। यदि आप परमेश्वर यहोवा की उपासना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उसके सम्मुख घुटने टेकते हैं, आप उसकी की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र के चेहरे को देख करके या परख लेता है, इस समय मेरे पुत्र की क्या हाल है, उस तरह से परमेश्वर के सम्मुख जब हम जाते हैं तो परमेश्वर हमारे मन हृदय को परख लेता है कि हमारे जीवन में इस समय क्या चल रहा है। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़े, परमेश्वर तुरंत आपके जीवन से वो रोग और बीमारियां निकाल लेगा। बहुत से ऐसे भाई बहन आते हैं जो कलीसिया में आते हैं और बाद में कहते क्या है कि जब सामर्थ्य प्रार्थना हो रही थी, जब छुटकारे की प्रार्थना हो रही थी, जब परमेश्वर के दास जब फायर कर रहे थे, तो मेरे जीवन से बीमारियां निकल गई और मैं चंगा हो गया। होता क्या है, परमेश्वर आपको देखता है और आपको जानता है आप इस समय किस समस्याओं में, किस परेशानी में है। परमेश्वर के राज्य में सिर्फ आशीष है, प्रेम है। इसलिए परमेश्वर की उपासना करो। आप इधर उधर दाहिने बाएं मत देखो, सीधे मार्ग पे चलो, परमेश्वर की ओर चलो। यदि आप मसीह को अपना जीवन दे चुके हो तो परमेश्वर को ऊपर निर्भर हो जाओ।
आपके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं वह परमेश्वर की ओर आपकी निगाहें रहे। परमेश्वर उन सारी घटनाओं को आपके जीवन से अलग करता जाएगा। एक दिन आप उस आशीष को प्राप्त करोगे जो आशीष परमेश्वर आपके जीवन में नियुक्त किया है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे, और आपका मन हमेशा परमेश्वर की ओर लगा रहे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। आप सभी को आशीष दे, जितने भाई बहन इस वचन को सुने हैं। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की।